भाजपा छोड़कर चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी बने सांसद राहुल कसवा ने सालासर दौरे के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया है। जयपुर से विधायक मनोज मेघवाल के साथ पहुंचे कसवा का लक्ष्मणगढ़ में सबसे पहले उनके सैकड़ों समर्थकों के द्वारा स्वागत किया। इसके बाद गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा हनुमान जी की नगरी सालासर धाम पहुंचे। सालासर पुलिस थाने के सामने कांग्रेस नेता सुरजाराम ढाका के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा खुली जीप में सवार होकर बालाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंदिर में पुजारी परिवार के सदस्यों ने स्वागत किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक उनके स्वागत में आतुर नजर आए। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद राहुल कसवा ने कहा कि वे तीसरी बार कांग्रेस से जीत की हैट्रिक मारेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने टिकट काटा, उसके बाद कार्यकर्ताओं की मंशा पर वे चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान सुजानगढ़ सभापति नीलोफर गोरी, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र बेनीवाल, पूर्व अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पूर्व प्रधान गणेश ढाका, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप सोदी, विजयपाल चाहर, महेंद्र डूकिया, मोहम्मद इद्रिस गोरी, सरपंच विकास सारण, रामेश्वर लाल दुसाद, चौधरी चरण सिंह, बजरंग सेन, कृष्ण तंवर, मुकुल मिश्रा, आसिफ खान चौहान, आनंद पिलानिया, आनंद मांडिया, राम देवराम ढाका, रमेश खिलेरी, गुलाम नबी, अमजद खान कायमकानी, सलीम खान, इस्माइल खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर राहुल कसवा का अभिनंदन किया। देखिए 8 तारीख की हमारी एक जो कार्यकर्ता मेरे घर पे इकट्ठा हुए थे, सभी कार्यकर्ताओं का मन था जो भी जो बातें हुई हैं, जो निर्णय पार्टी द्वारा लिए गए, उन सभी से लोगों के मन में बड़े आघात हैं, बहुत दुखी हैं लोग और सबके मन में इस बात की पीड़ा थी और सबकी इच्छा ये थी कि हम कांग्रेस के साथ चलें, कांग्रेस के परिवार में शामिल हों। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का भी और पूरी टीम का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और साथ ही हमारे जो प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, डोटाजा साहब का, अशोक साहब का, सचिन जी का भी और मेरी पूरी चूरू जिले की टीम, मनोज भाई सब साथ ही हमारे आए हैं। सब ने बहुत सहयोग किया है और सब ने निमंत्रण हमको एक आशीर्वाद के रूप में हमें अपनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है इसके ऊपर अच्छा फैसला लेगी और कांग्रेस यहाँ से जीत कर जाएगी। हमें पूरा मानना है। 2 बार जीत चुके हैं, क्या हैट्रिक लगाएंगे? 100% लगेगी, कांग्रेस के रूप में हैट्रिक लगेगी। सुजानगढ़ से होकर निकलने वाली प्रस्तावित 209 किलोमीटर लंबी सीकर नोखा रेल लाइन को रेलवे बोर्ड ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है और क्षेत्र की जनता का संघर्ष वर्षों लंबा खिंचता चला जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक नरसाराम फलवाड़े ने बताया कि क्षेत्र की जनता बरसों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। केंद्र में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन जो सर्वे हुआ उसे रेलवे बोर्ड ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। नोखा से लेकर सीकर तक रेल लाइन बनने से सबसे ज्यादा फायदा किसान वर्ग को और श्रद्धालुओं को होगा। किसानों के जिन्स और कृषि उत्पाद बीकानेर जयपुर सीधे सीकर तक रेल मार्ग के जरिए पहुंच सकेंगे, तो श्रद्धालुओं के लिए बीकानेर की करणी माता, सालासर का बालाजी धाम और बीकानेर जिले का मुकाम धाम सहित अनेक तीर्थ सीधे रेल सेवाओं से जुड़ जाने से यहां पर सफर सुगम हो सकेगा। फरवरी 2014 में रेलवे बोर्ड ने 12 मार्च 2012 के सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए वरिष्ठ नागरिक नरसाराम फलवाड़े को भेजे गए पत्र के जवाब में बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य स्वीकृत नहीं है, जिसके चलते यह काम अटका हुआ पड़ा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो चाहे आम आदमी हो, सबका एक ही कहना है कि जब जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो सीकर नोखा रेलवे मार्ग की बात चलती है, लेकिन चुनाव जाते ही मामला ठंडा पड़ जाता है और जनहित फाइलों में गुम हो जाते हैं। करीब 819 करोड़ रुपए 2012 में खर्च होने थे। अब यह एस्टीमेट रिवाइज्ड होकर ट्रैक बिछाने की जरूरत है। 2014 में रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2012 तक अपडेटेड एस्टीमेट के मुताबिक सीकर नोखा रेल मार्ग पर कुल 22 रेलवे स्टेशनों का निर्माण होना है और रेलवे ट्रैक के निर्माण आदि पर कुल 819 करोड़ रुपए खर्च होने से कुल 209 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को बिछाया जाना था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में सीकर से नोखा तक के लोग इस रूट पर रेल सेवा से महरूम हैं। इस क्षेत्र में कई सांसद लगते हैं, लेकिन इसे सभी सांसदों की कमी माना जाएगा कि वो केंद्र सरकार के समक्ष इस योजना को पास नहीं करवा पाए। अगर सुजानगढ़ से कोई व्यक्ति संभाग मुख्यालय सीकर जाना चाहता है या राजधानी मुख्यालय जयपुर जाना चाहता है तो किसी प्रकार की रेल सेवा सीधे उपलब्ध नहीं होती है। आंकड़े बताते हैं कि 1909 में महाराजा गंगा सिंह के समय में सुजानगढ़ में आखिरी बार रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। 1997-98 के रेल बजट में इस रेल मार्ग के सर्वे प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी।
उसके बाद सर्वे किया गया और सर्वे में सीकर, सबलपुरा, किरडोली, काचवा, नेचवा, जेवली, सालासर, नोका से सोमलसर, हिम्मतसर, झाड़ेली, जसरासर, कातर, इयारा, बम्बू, भोमपुरा, गोपालपुरा, सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू, कसुम्बी, तमरा आदि स्टेशन भी तय किए गए थे। आप ये सुनिए इस बारे में प्रमुख लोग किस प्रकार की बातें कह रहे हैं। एक लोकसभा चुनाव अगर देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा, अगर अपन क्षेत्र की बात करें तो वर्षों से एक नोखा सीकर रेलवे लाइन जो जुड़ना यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसकी मांग होती रही, पर अभी तक इस ओर कोई विशेष काम हुआ नहीं। बहुत वर्षों पहले जब बुढ़ाने जी सांसद हुआ करते तब इसका एक बार सर्वे हुआ था, उसके बाद में कोई बात आगे नहीं बढ़ी। तो अगर आने वाले सांसद और आने वाली सरकार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है तो बहुत बड़ी सौगात सुजानपुर क्षेत्र की होगी। ये अभी हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय ने इसके लिए सर्वे के लिए एक बजट का प्रावधान किया है और इससे पहले भी कई बार इसके सर्वे करने का बात चली थी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार बजट की जो उसमें घोषणा हुई है उसके अंतर्गत इसका सर्वे होगा। उसके बाद के अंदर, क्योंकि रेलवे जो है वो अपना फायदा पहले देखती है, तो यहाँ जिस ढंग से बार बार सर्वे करने पर कई चीजें सामने आई कि रेलवे में कोई घाटा ही घाटा नजर आ रहा है। लेकिन इस बार रेल मंत्री ने खुद ने कहा है कि हम इसको 2 फेज के अंदर हम यह नोखा के जोड़ने के लिए बात कही है। तो निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार में ये जो सर्वे होगा तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आवश्यक, बहुत पुरानी मांग जो चली आ रही है हमारे आसपास के लोगों की, कई वर्षों से ये मांग है, बहुत आवश्यक भी है। तो ये जो सर्वे जो होगा उसके बाद में निश्चित रूप से हमारे को संभावना मिली है, हमें कुछ ऐसे आसार मिले हैं कि जिससे हमारे को रेलवे का ये बहुत बड़ा जो सौगात मिल जाएगी। नौका सीकर रेल लाइन की आवश्यकता इसलिए है साहब कि हमारे महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर से ये लाइन वाया रतनगढ़ सुजानगढ़ बनाई थी। उसके बाद में इस क्षेत्र में एक भी मीटर रेलवे लाइन नहीं बनी है, इसलिए हमने रेलवे मिनिस्टर पासवान से लेकर हमने आज तक इस दिशा में प्रयास किया है और ये छोटी सी लाइन है सुजानगढ़, नौका से सुजानगढ़ 209 किलोमीटर 819 करोड़ रुपए की योजना है, जो रेलवे बोर्ड दिल्ली में सिर्फ रेलवे लाइन बिछाने की स्वीकृति में पड़ा है। ये 31/3/2012 तक से भेजी हुई है, जो अभी तक फाइल में डोलती है। इस और ध्यान नहीं दिया है। जनता तो इसकी बहुत लंबे समय से डिमांड कर रही है। बाकी लोकसभा चुनाव आते हैं तो एक बार इसकी चर्चा नेताओं द्वारा चलाई जाती है। बाकी नौका सीकर रेलवे लाइन अगर ये आज भी पास तो कई बार हुई है, अगर हो जाए तो सालासर, श्यामली, जयपुर जाने वाले आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता केंद्र के जितने भी नेता है, बाकी लोकसभा चुनाव में इनकी चर्चा करता है, ना तो अर्जुन मेघवाल करता है, ना सीकर वाला सांसद करता है, ना चूरू वाला सांसद करता है। चर्चा ही करता है, बिल्कुल धरातल पे काम नहीं करता। हम यही आशा करते हैं पब्लिक के द्वारा और पब्लिक को इनका फायदा हो और जल्दी से जल्दी काम हो तो बहुत बड़ी समस्या का निदान हो सकता है। सीकर नोखा रेलवे ट्रैक की स्थानीय लोगों द्वारा जो मांग की जा रही है वो बहुत ही नितांत आवश्यकता है। सीकर से लेकर नोखा तक 200 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक है, वो सालासर बालाजी और आगे देश लोग जो करणी माता बीच में मुकाम है जम्बेश्वर भगवान का मंदिर आता है। 3 जो मंदिर है वो विश्वविख्यात है और अच्छे बड़े मंदिर हैं। और ये जो 200 किलोमीटर का जो ट्रैक है, यहाँ जितने भी जो किसान है उनका आना जाना, उनके माल का जो परिवहन करने के लिए रेलवे ट्रैक की नितांत आवश्यकता है। और पिछले काफी लंबे समय से यह मांग चली आ रही है। इस मांग को जल्दी ही इसको पूरा करना चाहिए। जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं तो इसको क्या है कि नेताओं के द्वारा उसको खाली सर्वे को दिखा करके उनको बहला दिया जाता है, उसको जनता को फुसला दिया जाता है कि जल्दी अगले
जो हमारा जो टर्नओवर होगा उसमें हम इस ट्रैक को करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ समय पहले इसका जो सर्वे किया था उसमें स्पष्ट रूप से यह आ गया था कि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभी मैं आने वाली सरकार से ये मांग करता हूं कि सीकर से नोखा रेलवे ट्रैक को जरूर सबसे पहले अपने अहम जो बिंदु उस पर लिया जाए। सुजानगढ़ शहर के गांधी चौक स्थित अन्नपूर्णा रसोई के सामने इन दिनों गंदगी का आलम है। यहाँ पर रखे हुए पुराने शौचालय जो किसी काम में नहीं आ रहे हैं, गंदगी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्थानीय नागरिक बाबू खान ने बताया कि जब यहाँ पर रखे गए शौचालय किसी काम नहीं आ रहे तो प्रशासन इनको हटवाकर साफ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं करवाता। यहाँ पर अच्छी खासी पार्किंग बन सकती है, लेकिन साफ सफाई के लाले भी पड़े हुए हैं। बाबू खान ने बताया कि लोग रसोई में खाना खाने आते हैं, लेकिन गंदगी देखकर उनका मूड खराब होता है। सुजानगढ़ में पुरानी नगर परिषद के सामने चारों तरफ गंदगी है। इधर अन्नपूर्ण रसोई चल रही है, उसके सामने खाने पीने वाले आते हैं और गंदगी का सामना करना पड़ता है। कोई यहाँ कर्मचारी है ना, वो भी सफाई नहीं कर रहा है। कई दफे बोल दिया देश में आदर्श आचार संहिता की घोषणा होते ही चुनाव आयोग की निर्देशों की पालना होना शुरू हो गई है। नगर परिषद की टीमों द्वारा सफाई निरीक्षक ओम प्रकाश स्वामी के निर्देशन में शहर के अनेकों लोकेशन पर लगे पोस्टर, होर्डिंग, सरकारी योजनाओं की प्रचार संबंधी फ्लैक्स आदि हटाने का काम किया गया है। जमादार नतमल चांगरा ने बताया कि शहर में कर्मचारियों की अलग अलग टीमों ने होर्डिंग आदि हटाने का काम किया है। वहीं देर शाम तक नगर परिषद के कर्मचारीगण अलग लोकेशन पर लगे होर्डिंग्स को हटाते हुए नजर आए। आचार संहिता लगने से ये जो होल्डिंग है, पोस्टर है वगैरह, जितने भी राजनीतिक है, पार्टी की है, वो सारी लगी और 3 बजे से आचार संहिता लगी थी। उसके उपरांत हमने तुरंत प्रभाव से सभी सुजानगढ़ में जहाँ लगे हुए थे पोस्टर, बैनर वो उतार दिए गए।